हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली ट्रिक्स पर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबूत मिटाने पर धारा 201 लगती है। कौन सी धारा लगती है? धारा 201। सबूत मिटाने पर धारा 201 लगती है। और हमारा संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। और इसे बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और आज तक इसमें 104 बार संशोधन किया गया है। ठगी करने पर धारा 311 लगती है। कौन सी धारा लगती है दोस्तों? धारा 311। अगर कोई व्यक्ति ठगी करता पाया जाता है तो उस पर धारा 311 लगाई जाती है। अपहरण करने पर धारा 365 लगती है। कौन सी धारा लगती दोस्तों? धारा 365। अगर कोई व्यक्ति किसी का अपहरण करता है तो उस पर धारा 365 लगाई जाती है। यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर: आगरा, इटावा, दिल्ली, प्रयागराज और मथुरा। ये 5 शहर यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। और यमुना नदी की लेंथ कितनी है दोस्तों? 1376 किलोमीटर। कितनी है? 1376 किलोमीटर। गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर: हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और पटना। यह पांचों शहर दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। और गंगा नदी की लेंथ कितनी है? 2525 किलोमीटर। और भारत में इसकी लेंथ पूछी जाए तो 2071 किलोमीटर इसकी भारत में लेंथ है। और बाकी बची हुई बांग्लादेश में। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी। किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? हुगली नदी के किनारे। और कोलकाता शहर की स्थापना किसने की थी? जॉब चार्नोक ने। किसने की थी दोस्तों? जॉब चार्नोक ने इसे 1686 में बसाया था। कब बसाया था? 1686 ईस्वी में। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी। किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों लखनऊ? गोमती नदी के किनारे। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी। किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? सरयू नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? किस बीमारी के उपचार में होता है दोस्तों इंसुलिन का प्रयोग? मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में किया जाता है। एशिया में सबसे लंबी नदी है यांगत्जे। कौन सी नदी है दोस्तों? यांगत्जे। और इस नदी की लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 6300 किलोमीटर। स्टील का उत्पादन करने वाला प्रथम देश कौन सा है? भारत। कौन सा दोस्तों? भारत। स्टील उत्पादन करने वाला भारत प्रथम देश है। कौन सा देश है दोस्तों? प्रथम देश। पहली बार एटीएम मशीन 17 जून 1967 को लंदन के बारक्लेज बैंक में लगाई थी। कहाँ लगाई गई थी दोस्तों? बारक्लेज बैंक में। और एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई करने वाली नहर कौन सी दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर। और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। कब की गई थी? 1958 को। और इसकी लेंथ कितनी दोस्तों? 649 किलोमीटर।
कितनी? 649 किलोमीटर। किस देश में दुनिया की सबसे अच्छी मिट्टी पाई जाती है? बांग्लादेश। किस देश में पाई जाती है दोस्तों? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। क्या दोस्तों? ढाका। और ये कब आज़ाद हुआ था? 1971 में। कब आज़ाद हुआ? 1971 में। बांग्लादेश में सबसे अच्छी मिट्टी पाई जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? ये 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। रोलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी दोस्तों इस बाग में, और जनरल डायर के कहने पर यहाँ पर गोलियां चलाई गई और यहाँ पर 400 से अधिक लोग मारे गए। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। किसने किया था दोस्तों? चौधरी रहमत अली ने। और पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान की कैपिटल क्या है दोस्तों? इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? राजस्थान के पोखरण में। और उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे दोस्तों? श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? श्रीमती इंदिरा गांधी। शांति निकेतन की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। किसने की थी दोस्तों शांति निकेतन की शुरुआत? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और इनको प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। इंडिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार इनको ही मिला था। इनकी पुस्तक थी गीतांजलि। उसके लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई थी? सन 1913 में। कब रखी गई थी दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की नींव? 1913 ईस्वी में। और मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? 7 टापुओं का शहर। दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट भारत में है। कहाँ है दोस्तों? भारत में। दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट भारत में है। और अभी हाल ही में राफेल विमान उड़ाने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? शिवांगी सिंह। कौन थी? शिवांगी सिंह। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कौन है दोस्तों? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। वेट लिफ्टिंग करती है दोस्तों ये। और सन 2000 में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में, जिसे भारोत्तोलन कहते हैं, उसमें इन्होंने मेडल जीता था ओलंपिक में। और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी दोस्तों? एथेंस यूनान में 1896 में। कब हुई? 1896 ईस्वी में, यूनान में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? कितने गोले हैं दोस्तों ओलंपिक ध्वज में? 5। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 गोले। दुनिया की 10 सबसे ऊंची इमारतों में से 9 एशिया में है। कहाँ है दोस्तों? 9 इमारतें एशिया में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वाहन जिसका नाम बैगर 288 है, क्या है दोस्तों? बैगर 288, जिसकी कीमत लगभग 7 अरब रुपए है। कितनी इसकी कीमत? 7 अरब रुपए। और इसको जर्मनी ने तैयार किया है। किसने तैयार किया दोस्तों? जर्मनी ने। गोल्ड फिश अपने पूरे जीवन में
कभी भी आंखें बंद नहीं करती। यह एक ऐसी फिश है दोस्तों जो अपने पूरे जीवन काल में अपनी आंखें कभी भी बंद नहीं करती। मगरमच्छ। मगरमच्छ की जीभ कभी भी नहीं हिलती दोस्तों। यह एक ऐसा प्राणी है, इसकी जीभ कभी भी नहीं हिलती। और मगरमच्छ के दांत कितने होते हैं? लगभग औसतन 64 दांत होते हैं दोस्तों इसके। कितने? 64 दांत। एक समुद्री केकड़े का दिल उसके सिर में होता है। कहाँ होता दोस्तों? उसके सिर में। और केकड़ा के लेग कितने होते दोस्तों? 8। कितनी टांग होती दोस्तों केकड़ा की? 8 टांगे होती है। इंडिका किसकी रचना है? किसकी रचना दोस्तों इंडिका? मैगस्टनीज की। किसकी रचना है? मैगस्टनीज की। और मैगस्टनीज कौन था दोस्तों? यह चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था और इसने चंद्रगुप्त के दरबार में रहते रहते ही इंडिका पुस्तक की रचना की थी और यह पुस्तक भारत पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है। भारत में राज्यों की संख्या 28 है। कितनी दोस्तों? 28। भारत के अंदर 28 स्टेट है। और सबसे नया जो स्टेट बना उसका नाम क्या है? तेलंगाना। और ये कब बना दोस्तों? 2 जून 2014 को। और आज के दिन वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। कौन सा दोस्तों? गोवा। और गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। और यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और यह पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ दोस्तों? सन 1961 में। सन 1961 में गोवा आज़ाद हुआ था। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा दोस्तों? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान। और इसके वर्तमान में सीएम कौन है? अशोक गहलोत। कौन है दोस्तों? अशोक गहलोत। विश्व की सबसे बड़ी तोप जयपुर में स्थित है जिसका नाम जय बाण है, जो इतिहास में एक ही बार चली थी दोस्तों। और जब ये चली थी तो इसका गोला 35 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था। और दोस्तों मैं भी एक बार घूमने गया था। यहाँ जयपुर के पास एक आमेर शहर पड़ता है और उसके अंदर ये आमेर का किला है और आमेर के किले में यह रखी गई है और बिल्कुल ही अच्छी कंडीशन में है दोस्तों। आपका भी मौका लगे तो आप एक बार जा कर के देखिएगा। लाल ग्रह किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों लाल ग्रह? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि मंगल ग्रह के ऊपर सबसे ज़्यादा मिट्टी है। सबसे ज़्यादा मिट्टी तो है दोस्तों और वह लाल रंग की है, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दोस्तों? बृहस्पति, जिसे जुपिटर भी कहते हैं। कौन सा दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति। और सबसे ज़्यादा सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह के ही उपग्रह है। किस ग्रह के दोस्तों सबसे ज़्यादा उपग्रह है? बृहस्पति ग्रह के, जुपिटर के। सबसे छोटा ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? बुध को, मरकरी को। किसे कहा जाता है? बुध को। और सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा दोस्तों? बुध। और इस ग्रह के ही सबसे सबसे क्या दोस्तों, इस ग्रह के तो उपग्रह ही नहीं है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस ग्रह के उपग्रह ही नहीं है, तो बुध ग्रह के
कोई भी उपग्रह नहीं है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ है दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है दोस्तों? भोपाल। और यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान। कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक मात्रा में दालें पाई जाती है। गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। गिर नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। और गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और गुजरात के वर्तमान में सीएम कौन है? विजय भाई रूपानी। और गिर नेशनल पार्क में दोस्तों एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गिर नेशनल पार्क में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के अभी हाल ही में नए सीएम कौन बने हैं? तीरथ सिंह रावत। कौन बने दोस्तों? तीरथ सिंह रावत। और उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। क्या है दोस्तों उत्तराखंड की कैपिटल? देहरादून। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक ऐसा पार्क है दोस्तों, यह भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? आसाम में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम में। और काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर दोस्तों एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक सींग वाले गैंडे किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं और यह आसाम में स्थित है। पुलिकट झील कहाँ है दोस्तों? पुलिकट झील तमिलनाडु में। पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु के अभी हाल ही में नए सीएम कौन बने दोस्तों? M.K. स्टालिन। कौन बने हैं? M.K. स्टालिन। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? कहाँ है दोस्तों कोलेरू झील? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है दोस्तों? YS जगन मोहन रेड्डी। कौन है दोस्तों आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम? YS जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है दोस्तों? हैदराबाद। क्या है दोस्तों? हैदराबाद। और यह एक ऐसा स्टेट है जिसकी चार कैपिटल है दोस्तों। लोकटक झील कहाँ है दोस्तों? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। और मणिपुर के वर्तमान में सीएम कौन है दोस्तों? N बीरेन्द्र सिंह। कौन है? N बीरेन्द्र सिंह। और लोकटक झील एक ऐसी झील है दोस्तों, इस झील को पानी पर तैरने वाली झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पानी पर तैरने वाली झील। लोकटक झील कहाँ है दोस्तों? मणिपुर में। सात ताल झील कहाँ है दोस्तों? सात ताल झील उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की वर्तमान में कैपिटल क्या है दोस्तों? देहरादून। क्या कैपिटल दोस्तों उत्तराखंड की? देहरादून। और वर्तमान में इसके सीएम कौन है दोस्तों उत्तराखंड के? तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत दोस्तों यहाँ के अभी हाल ही में नए सीएम बने हैं। तो उत्तराखंड के सीएम कौन है दोस्तों? तीरथ सिंह रावत। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद दोस्तों।